उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ओपी राजभर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का इस पर पलटवार आया है। ये राजभर ने बयान दिया था, ओम प्रकाश राजभर का बयान था। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें राजभर, छोटे छोटे दल मिलाकर राजभर जी ने दल दल बनाया है। मोहसिन रजा का बयान, छोटे छोटे दल मिलाकर राजभर जी ने दलदल बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता इन दलों के दलदल में नहीं फंसेगी। मोहसिन रजा का बयान न सिर्फ बयान बल्कि पलटवार और पलटवार करते इन छोटे छोटे दलों को दल न कहकर दलदल कहा। और आइए आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर का वो बयान जिसमें उन्होंने सीएम डिप्टी सीएम वाले बयान का जो उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम बनाने के ऑफर दिया था और अब उस पर मोहसिन रजा ने रिएक्ट किया है, पलटवार किया है। हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहां क्या भीख मांग रहे। दूसरे साल हम राजभर को बना देंगे, तीसरे साल पटेल को बना देंगे, चौथे मौर्य को बना देंगे। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति को बनाएंगे। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा की सोच है। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। सपने जरूर देखिए लेकिन मुंगेरी लाल के नहीं, आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां, वो आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, खबर बड़ी है। 3 महीने के ट्रायल के बाद टिकट फाइनल करेगी कांग्रेस। तो टिकट फाइनल जो किया जाएगा, एक प्रक्रिया, एक ट्रायल के बाद किया जाएगा फाइनल और 3 महीने का ट्रायल होगा, उसके बाद टिकट फाइनल करेगी कांग्रेस। और अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को हरी झंडी मिली है। कई सीट पर 1 से ज्यादा दावेदारों को क्षेत्र में जाकर तैयारी करने के लिए कहा गया है। 3 महीने की समीक्षा होगी और 3 महीने की समीक्षा में जो दावेदार खरे उतरेंगे उन्हें टिकट मिलेगा। करीब 50 सीटों पर एक नेता को हरी झंडी दी गई और हर एक सीट पर 3 दावेदारों का पैनल मांगा गया है कि पैनल आप दीजिए, परीक्षण होगा, क्षेत्र में जाएंगे, कार्य करेंगे, समीक्षा होगी। 142 दावेदारों से प्रदेश नेतृत्व अब तक बात भी कर चुका है। सूत्रों के हवाले से शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर डिटेल जानकारियां देंगे। शैलेश, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी की तैयारियां चल रही। कांग्रेस एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ, एक अलग तरीके से, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतर रही है। ये क्या स्ट्रैटेजी है और इसमें क्या क्या करने वाली कांग्रेस से आप बताएं। राजीव, देखिए, जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है वो पार्टी के हिसाब से भले अलग कही जा सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव, उनमें कुछ वैसी स्ट्रेटजी नज़र आती है। जिस तरह से भाजपा की ये हमने देखी स्ट्रेटजी पहले कि एक सीट पर 1 से अधिक 5 तक कैंडिडेट्स को वो अनुमति देते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसमें से एक नाम को फाइनल किया जाता है। कुछ उसी तरह की स्ट्रेटजी इस समय कांग्रेस की नज़र आ रही है कि उसने जो 100 से ज़्यादा सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों को हरी झंडी दी है। इसमें 50 सीट तो ऐसी हैं जहां पर एक उम्मीदवार है फिलहाल, लेकिन बाकी 50 सीट ऐसी हैं जहां पर 1 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनको कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, तैयारी कीजिए, काम कीजिए वहां पर। और उसके बाद 3 महीने का देखिए ट्रायल होगा और उस 3 महीने में देखा जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा सशक्त है, सबसे बड़ा दावेदार हो सकता है, वहां पर जनता के बीच में सबसे ज्यादा किसको पूछा जा रहा है, किसकी छवि कैसी है। इन चीजों के आधार पर उसमें से जैसे 1 से ज्यादा जो लोग हैं, अगर मान लीजिए 3 लोग का जो पैनल मांगा गया, उन 3 में जो एक सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस भाजपा की स्ट्रेटजी को कॉपी करते हुए नजर आ रही है। अगर हम देखें इस समय कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, एक स्ट्रेटजी पर और अगर बात करें तो कांग्रेस बूथ स्तर पर काम करने की बात कर रही है। बूथ लेवल पर काम करने की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो भी भाजपा की देन कही जा सकती है कि भाजपा को अगर हम देखें तो वो लगातार बूथ लेवल पर जिस तरह से सक्रिय रहती है, कुछ उसी तरह से काम करते हुए कांग्रेस वहां पर भी नजर आ रही है। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा ने अपने आप को मजबूत किया बहुमत के साथ, चाहे प्रदेश में आई हो चाहे केंद्र में आई हो,
वो स्ट्रैटेजी अब बाकी दलों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उन्हें भी लगता है कि यही स्ट्रैटेजी सबसे कारगर है और यही वजह है कि अब उसी राह पर चलते दिख रहे हैं बाकी दल। कांग्रेस की अगर बात करें तो ये जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है तो ये उनके लिए नई भले हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपी है। और दूसरी तरफ देखना ये होगा कि भाजपा की स्ट्रैटेजी तो काम कर गई, लेकिन कांग्रेस अगर इस स्ट्रैटेजी पर चलती है तो कितना ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल कितनी होती है, कामयाब कितनी हो पाती है। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, पैनल बनाए, प्रत्याशी चाहे जो भी दावेदार बनना चाह रहा है वो जमीनी स्तर पर पहले काम करे, उसके बाद परीक्षण होगा